नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोग इन प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। अब सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों की कोई ख़ास किस्म की सौगात होती है, इनके कोई खाने पीने होते हैं जो सर्दियों में लोग पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए भी अच्छे हों। अब चूँकि आपको आज मेरी शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा क्या है कि मैं आज थोड़ा सा डाउन हूँ, बुखार हुआ है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है, आप लोगों से मोहब्बत है ना। हर हफ्ते आप लोगों को प्रोग्राम भी तो दिखाना है, आपको बताना भी है कि इस मौसम में क्या खाना है और कहाँ की कौन सी स्पेशल चीज़ है वो खाएं, इंजॉय भी करें और अपनी सेहत का भी कोई गुजारा कर लिया करें थोड़ा सा। आज होता क्या है कि जब मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन है, हर कोई आजकल बीमार है, कोशिश करनी चाहिए इंसान को एहतियात करें, ख़ुद को गर्म रखें। अब आप लोग कहेंगे कि हमें ये कह रहा है कि ख़ुद को गर्म रखें, ख़ुद इसने एक स्वेटर पहनी हुई है और मफलर इसने, ये हमारी मजबूरी है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इसके ऊपर 2 जैकेटें पहनता, टोपी पहनता, तब मैं करता, लेकिन ज़ाहिर बात है वो कोई अपीयरेंस भी होती है, कोई प्रेजेंटेशन होती है, स्क्रीन पे आना है, कोई खूबसूरत दिखना है, कोई गुजारा किया करें आप लोग। अब ये है कि आज हम आए हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें से हम आपको बताएंगे कि सर्दियों की कोई ख़ास सौगात होती है, कोई ख़ास खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो फ़ायदेमंद भी होती हैं। और इस्लामाबाद में ये जो चीज़ें मैं आपको जिस रेस्टोरेंट में लेके जा रहा हूँ, इस रेस्टोरेंट की सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है चाय o'clock F7 मरकज़ इस्लामाबाद। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इनका कहना है कि इनकी जो जलेबी है वो लोग पसंद करते हैं। जलेबियों के बारे में बात करें, मुझे जो पर्सनली पसंद है वो पतली वाली जलेबी नहीं होती, वो पसंद है। और मैं आज से कोई 4-5 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया, मैंने जलेबी खाई। अब जलेबी की अगर हम बात करें ना, तो जब हम जलेबी खाते हैं, गराडो जलेबी बहुत बड़ी होती है। अगर जब भी हम वो खाते हैं उसमें शीरा इतना ज़्यादा होता है कि वो जब हम खाते हैं तो हमसे तकरीबन उसका 1 या 2 राउंड ज़्यादा से ज़्यादा, 2 राउंड से ज़्यादा हम नहीं खा सकते, क्योंकि शीरा एक तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, दूसरा खाया नहीं जाता, हैवी होता है। उस दिन दोस्तों के साथ आया, वैसे ही हमने ऑर्डर किया, लिखा हुआ था जलेबी हमने ऑर्डर की, या उसके तकरीबन कोई ना करते हुए कोई 6-7 उसकी लेयर्स थी जलेबी की, पूरी प्लेट थी। वो पूरी प्लेट मैंने अकेले खाई। ये यूनिक चीज़ है ना कि आपका अगर जलेबी खाने का दिल है तो आप जलेबी खाने यहाँ आए तो रज के तो खाएं ना कि आप उसकी सिर्फ एक लेयर खाएं और उसके बाद निकल जाएं, आपका कहीं यार ज़्यादा दिल नहीं कर रहा। साथ ही साथ हम बनाएंगे इनका सबसे ज़्यादा स्पेशल सूप इनका कौन सा सबसे ज़्यादा स्पेशल है, वो हॉट एंड सावर सूप है, जो इनका कहना है कि वो आप पियेंगे। अब चूँकि मुझे आज बुखार भी है, आपको पहले भी इंट्रो में बता चुका हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बुखार है, तो अब पहले सबसे ज़्यादा इनका सूप बनाते हुए दिखाएंगे, उसके बाद पी के मैं आज सिर्फ रिव्यू नहीं दूंगा, ज़्यादा पीऊँगा, पीने के बाद फिर रिव्यू दूंगा, क्योंकि मुझे सूप की ज़रूरत भी है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप सर्दियों में ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो इसके आपको फ़ायदे भी होते हैं, आपका जिस्म जो है वो गर्म भी रहता है। उसके अलावा जिक्र होता है हमेशा पराठों की। पराठों में क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी आ गई है, चीज़ पराठा, चिकन चीज़ पराठा, आलू वाला पराठा, चिकन वाला पराठा, फलाना पराठा, सादा पराठा, देसी घी वाला पराठा, कम घी वाला पराठा। इनका कोई ख़ास किस्म का पराठा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में सबसे ज़बरदस्त, द वन एंड ओनली, द नशा, पाकिस्तान का और नौजवानों का नशा, कड़क चाय कैसे बनती है। और इनकी चाय में ऐसी ख़ास बात क्या है कि हर बंदा गुजरते हुए यहीं पे चाय पीते हैं। चलें देखते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मास्क आज आपने जो पहना हुआ है, इसका मतलब है आपको भी मेरी तरह बुखार है? सर आपको पता ही है, हमें क्या सबको ये हो रहा है, वायरस फैला हुआ है, शायद सर्दी की वजह से बारिश नहीं हो रही और बहुत अजीब सा हो रहा है। और इस्लामाबाद में तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, वायरसेस भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। दूसरा मौसम भी ऐसे, दरख्त है ना, ज़ाहिर बात है। और आपको पता है ना, हमारा किचन का काम है, किचन गर्म और बाहर बहुत सर्दी, वो जब ठंडे गर्म होते रहते हैं, उस वजह से बड़ी तबीयत खराब हो रही है हमारी। अब इसके लिए क्या ऐसा क्या बनाया जाए जो हम जैसे बीमार हों और फिर वो हम खाएं और पिएं और ठीक हो जाएं? इसके लिए सबसे पहले इंशाल्लाह आज हम सूप ही बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको पता है, जब बीमार घर पे भी लोग इस चैनल को देखें और प्रोग्राम को देखें तो वो सूप बना के घर पे भी इंजॉय करें, और जो हमारे पास आते हैं उनको भी हम यही खिलाते पिलाते हैं, और इंशाल्लाह बना के आपको भी ट्राई करता हूँ। अच्छा, करवाता हूँ। आप कौन सा सूप है, इसका नाम क्या है? सूप हम बना रहे हैं हॉट एंड सावर। अच्छा, हॉट एंड सावर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रख दिए हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और साथ ही आपको बना के सारी चीज़ चेक कराते हैं, ठीक है जी।
सावर सूप जो है ये बेसिकली हम सुबह आते हैं जब मतलब 11:30 बजे हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है और हम आके सबसे पहले स्टॉक चढ़ाते हैं। उसके अंदर हमारा मतलब पतीला लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, मुर्गी की हड्डियाँ होती हैं, अदरक लहसुन होता है, गाजर होती है, लीक सेदरी, ये सारी चीज़ों को डाल के बड़ा अच्छा है इसको हम 2-2.5 घंटे पकाते हैं। फिर जब वो अच्छी तरह कट जाता है, पक जाता है, उस चीज़ों को सबका अरकट निकल जाता है, तो फिर हम उसको स्टैंड कर लेते हैं, छन्नी कर लेते हैं। तो उसका जो पानी निकल जाता है उसको हम अपने पास संभाल के रख लेते हैं। और जैसे फिर ऑर्डर आता है हमारे पास कस्टमर का, तो वो वाला पानी क्योंकि बहुत हेल्दी होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें ना बड़े अच्छे से उसका जूस निकल जाता है, तो वो पानी हमारे पास रखा होता है। और जैसे ऑर्डर आता है तो उसके अंदर फिर हम वेजी का यूज़ करते हैं, जैसे हमने दिखाया नीचे, उसके अंदर बंद गोभी, शिमला, गाजर, हरा प्याज और मशरूम का यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले हम वेजिटेबल अपनी काट के रखते हैं सब। ये क्या है? ये ग्रीन अनियन। ग्रीन अनियन, ये ज़रा सूप के अंदर गार्निश के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और खाने में भी अच्छा फ्लेवर होता है इसका। अच्छा, तो बड़ा प्यारा सा जो है, एक तो लुक वाइज सूप हमारा बहुत प्यारा लगेगा। हाँ, खिला खिला। वेजिटेबल सूप भी होता है ना? हाँ, वेजिटेबल होता है बिल्कुल। ये हॉट एंड सावर के अंदर भी वेजी होती है। हाँ, इसके अंदर चिकन भी होती है और वेजी भी होती है। ये बंद गोभी। बंद गोभी है, इसकी बिल्कुल हमने ना बारीक कटिंग करनी है ताकि बस ये सूप हमने बनाना है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। हाँ। बिल्कुल कच्ची पक्की जो है ना, इसको पकाना नहीं होता। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल लाइट। आजकल को वैसे तमाम रेस्टोरेंट्स पे और होटल्स में ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का की डिमांड होती है। आजकल ये डिमांड है सर, गाजर का हलवा, जामन, जलेबी, दूध जलेबी, सूप हो गए, हाँ। दाल का हलवा, आजकल ये डिमांड है। कौन सा हलवा? दाल का हलवा। दाल का। हाँ जी, वो गर्म होता है ना, हाँ। तो इस तरह की चीज़ें लोग शौक से खाते हैं। अब आपको सर्दियों में क्या ज़्यादा पसंद है? मैं तो गाजर का हलवा लाइक करता हूँ सर। अच्छा, गाजर का हलवा ज़्यादा बंदा नहीं खा सकता, एक दो हाँ। बस चम्मच ले ले, हैवी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल हैवी होता है क्योंकि खोया होता है उसके अंदर। हाँ, खोया और होता खोया है। आपको पता है कि 1 किलो दूध को जब पकाते हैं हाँ, तो मुश्किल से 200 ग्राम निकलता है, तो वो फिर इतना हैवी होता है कि हाँ। अच्छा, ये गाजर, कैबेज हो गई, गाजर हो गई और नीचे ग्रीन अनियन हो गया, ग्रीन अनियन, ये शिमला आ गया जी। मिर्च। बिल्कुल बारीक काटना है ताकि ठीक है। मुंह में भी ना जाए और फ्लेवर भी आ जाए ना, हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुंह में शिमला चला जाए तो अजीब सा फील होता है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर रिव्यूज़ ये भी आते हैं कि जो पसंद, जो पॉजिटिव वे में लोग, वो ये कि बहुत सारे लोगों को ना खाने का तो पता है लेकिन बनाने का नहीं पता होता। जी ऐसा ही है। हमारे इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, इसीलिए हम किचन में घुस जाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल चीज़ खाने से पहले बनती कैसे है। हाँ, ये आप देखें सब्जी हमारी कट गई, ठीक हो गया। ये हम मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी हरी भरी ठीक है, कलरफुल हो गई। ये सही हो गया। इसको मिक्स कर लिया। सबसे ये ज़्यादा mix हो गया। खुशबू इसमें से उसकी शिमला मिर्च की शिमला आ की आ रही है, बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रही है। अब बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। रही। ये वो क्या भी मैं है? आपको अंडा? नहीं, मशरूम है ये, मशरूम। वाइट मशरूम है। ये भी हम काट के रख लेते हैं। ये भी गरम तो होता है, ये भी हाँ हाँ काइंड बिल्कुल, ऑफ ठीक है, ये भी गरम होता है। और इसमें फिर आप अंडा भी तो डालते हैं। अंडा भी डालते हैं। ये बिल्कुल अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है। हाँ। ज्यादातर गरम ये चीजें वही ही। सर्दियों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, या सर्दियों में अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना खाएं, क्योंकि जाहिर बात है हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है। हाँ, प्यार हाँ। करने की भी लिमिट होती है, वो ज़्यादा प्यार करेंगे वो भी नुकसान देता नुकसान है। देता है। तो इसी तरह खाने में भी, अब अगर सर्दियों की हम बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में कोई भी चीज़ आप खाएं एक लिमिट में खाएं। अगर बिल्कुल एक्सीड सही। करेंगे तो उसका नुकसान होगा। हाँ जी। ऐसे ही। चिकन ले। चिकन दे देंगे। अब ये चिकन हमने क्यूब ये काट के चिकन ठीक हो गया। रख लिया अपने पास। अगर आप कैमरे से करीब से दिखाना चाहें हाँ। तो मैं यह सारी चीज़ें आपको दिखा के फिर बनाना शुरू करते हैं। अब ये आ गया इसको। हाँ जी, अभी चीज़ें पकाने सारी का। मैंने काट ली हैं। ठीक है। अब आपके सामने ये हम शुरू करते हैं जी। ये पतीला रखा, सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डालेंगे। सबसे पहले पानी डाल दिया।
अच्छा, घरों में ना वो बहुत देर लग जाती है सूप बनाने में, हाँ तो अक्सर होटल पे ये सवाल भी लोग करते हैं कि यार घर पे तो हम 1 घंटा सूप बनाते हैं, लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं, तो आप इतनी जल्दी कैसे बना लेते हैं? अच्छा तो हम ना इसमें चिकन पाउडर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे तो यखनी बना के हम भी रखते हैं, तो वो फ़ौरन से ऑर्डर आता है और बना के दे देते हैं। अच्छा स्टॉक मतलब होटल में ऐसा होता है कि स्टॉक बना के रखा होता है, स्टॉक ये पानी होता है ना, ठीक हो। इसके अंदर चिकन की हड्डियाँ वगैरह सारी अदरक लहसुन हर चीज़ बना के रखी होती कितनी देर पानी को बॉईल है। कर? वो हम 1-1.5 घंटा उसको बॉईल करते हैं, हाँ। फिर बॉईल करके उसको रख लेते हैं हम। ठीक है। अभी ये पानी इसके अंदर डाल दिया हम, तो इसको पहले हम स्टॉक की शक्ल देंगे, ठीक है। इसके अंदर फ्लेवर देंगे ताकि ये चिकन है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे आ गए। ये क्या है? ये पानी है, ये दूसरे नहीं, तीसरे ये में? सिरका है, हाँ। क्योंकि ऑरेंज सावर है ना, सावर मतलब खट्टा करना है हमने सूप को, ठीक है। तो ये सिरका। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे जी। सबसे पहले चिकन डाल दिया। ये चिकन हमने डाल दिया, ठीक है। ये तकरीबन कुछ 60 ग्राम चिकन है। ये पहले से कोई बॉयल या कोई स्टीम तो नहीं किया ना, बस ताज़ा ही है, फ्रेश? ये फ्रेश कटा होता है, और इसको चॉप कर लेते हैं हम, हाँ। वो फ़ौरन से इसके अंदर गल जाता है। ठीक हो गया। अब ये चिकन के ऊपर एक स्टार्च आएगा, उसको ना कचरा उसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे, अच्छा पानी क्लियर हो जाएगा, चिकन की जितनी झाग होगी ना वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है, जी जी। ऑर्डर्स की बात करते हैं कि देखिए आपके पास ऑर्डर कभी एक सूप का आ गया तो आप एक के लिए सिर्फ एक ही दफ़ा एक सूप, एक ही बाउल बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर 10 फ्रेंड्स आ गए, 10 सूप डिमांड, तो ये अलग अलग रेस्टोरेंट का एक्चुअली होता ही है कि आप कोई भी ना अला कार्ट, मतलब ये जितना हमारा फूड है इस पे एक एक ऑर्डर आता है। आपको 10 भी आते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अभी आपके सामने मैं 2 सूप बनाऊंगा, क्योंकि आप और मैं दोनों ही पियेंगे, चेक करेंगे, तो ये 2 सूप आपके सामने मैं बना रहा हूँ। होटलों में ये होता है कि पार्टी होती है, 100 बंदे का पहले से पता होता है कि आज 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और 150 लोगों का हमने सूप बनाना है, ठीक है। तो वो पूरे एक साथ बना लेते हैं। लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होती है कि हमने जहन में ये रखना है कि हर बार एक ऑर्डर आना है। अब वो उसके आगे 10 आ जाए अच्छी बात है, 20 आ जाए अच्छी बात, लेकिन सबसे कम से कम हमने एक सोचा होता है कि अब सबसे ज़्यादा आजकल किस चीज़ का ऑर्डर है आपके पास रेस्टोरेंट में? चाय ओ क्लॉक पे सबसे ज़्यादा चाय ऑर्डर क्लाक किस पे चीज़? हमारा सर वैसे तो चाय क्लाक आपको पता है चाय से ही जाना जाता है हमारा होटल, लेकिन आजकल जो है वो गाजर का हलवा, सूप, ठीक है, और जामन जामन और पराठे वगैरह ये बड़ा चल रहे हैं आजकल, सर्दी के हवाले से ये चीज़ें। अब ये देख रहे हैं आपके सारा इसके ऊपर स्टार्च आ गया, ये मैं निकाल के साइड में रख रहा हूँ। ठीक हो गया। हाँ अब क्लियर हो गया ना, नीचे हमारा पानी, उसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी सूप जब बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारा कचरा साइड पे आ गया। अब यही होता है घर पे कुछ चीज़ें उनको नहीं पता होती, वो सूप बनाते हैं। अब यहाँ पे उनकी पहली मिस्टेक ये हो जाती है कि वो इसके अंदर ही मसाले ऐड कर देते हैं, सारी चीज़ कर देते हैं, तो वो फिर उस तरह की चीज़ नहीं बनती। फिर वो गिला होता है यार वहाँ पे पता नहीं कैमरे के सामने आपने क्या किया, जो इतना अच्छा नहीं बना, हमने तो वैसे ही बनाया था। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया एक रेस्टोरेंट में, वो कावे से बड़ा जाना जाता है वो रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है, यहीं पे ही है। लेकिन सर चलें वो फ़ायदा मंद होगा वो कावा, लेकिन टेस्टी नहीं था। अच्छा। वो जो कावा होता है वो पेशावर का ही होता है। पेशावर का बिल्कुल ऐसे ही है। ये मशरूम डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, मशरूम डाल दिए। अच्छा, ये मैं बड़े चम्मच से डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने काट के रखा 2 टेबल स्पून था। ठीक है। अब 2 सूप है हमारे, तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। 2 टेबल स्पून। ठीक है जी। आपके यहाँ भी इधर कावा बनता है? हाँ हाँ, कावा कहाँ से लेकर आते हैं कावा? हमारा कोयटा से आता है सर। हमारी पत्ती, कावा, ये सारी चीज़ें कोयटा से आती हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जनाब अभी स्टॉक तैयार हो गया। इसके अंदर आ गया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो कि फ़ौरन से इसको टेस्ट भी दे देगा। ये 2 सूप बना रहा हूँ तो 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए। ठीक है। इस्लामाबाद में ज़्यादा खाने वाले लोग हैं या नहीं है शौकीन? सर हैं शौकीन, टेस्ट वाले ज़्यादा हैं, बस टेस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा रच के खाने वाले बिल्कुल बिल्कुल ऐसे साहिवाल वाले नहीं है। ये मम्मी डैडी शहर है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि मम्मी डैडी शहर है, और मम्मी डैडी शहर में बस ये कि जलेबी अगर पड़ी है तो हल्की सी है, हल्की सी, साइड से डंडी तोड़ के खा ली। अब ये आ गया चिली सॉस, ये 2 टेबल स्पून आ गए। सिरका, सिरके के और भी बड़े फायदे हैं सर, सूप के अलावा भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम सूप बाहर से पीते हैं, ये जो बाहर ढाबे शाबे होते हैं,
स्टॉल्स लगे होते हैं, ये सिरके, ये सारी चीजें वो बाद में भी वो देते हैं कि ऐड अगर चिकन कान सूप होगा तो उसके साथ ऑप्शन होता है ना, हाँ कि आप अपनी मर्जी से डालें, लेकिन हॉट एंड सावर का नाम दे दिया हॉट एंड सावर, तो आपने उसके अंदर खट्टा मीठा सब बराबर करके सब देना है। बराबर। अब ये मैं इसके हिसाब से 2-2 टेबल स्पून सब चीज़ों के हो गए। ठीक हो गया। क्योंकि चिकन कान का ये है कि वो चिकन भी आपने दे दिया, कॉर्न भी दे दिया, लेकिन उसका टेस्ट आपको साथ देना पड़ता है सेपरेट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हॉट एंड सावर आपने बता दिया कि मैं खट्टा और स्पाइसी दे रहा हूँ, तो वो फिर इसलिए आपको, अच्छा ये कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था और ये मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। अच्छा पानी इतना डालना है कि ये अपने थिकनेस में रहे। कॉर्नफ्लोर कुछ ज्यादा नहीं है, इसके नुकसान तो नहीं है? हाँ नुकसान तो है इसका, है ना, लेकिन कम ही हम यूज़ करते हैं इसको। अब ये 2 टेबल स्पून है, बिल्कुल हल्का सा ताकि थिकनेस में आ जाए। हाँ लेकिन बस वो फिर वही बात है ना, कुछ चीज़ें मुंह को लगी हुई हैं हाँ, तो वो नुकसान से, और शायद उनको नुकसान इतना बड़ा नहीं लगता, ऐसे ही लेकिन सूप अगर दिखने में अच्छा नहीं लगा तो वो इस चीज़ को बुरा बना जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब ये जनाब इसकी गुठली सारी होगी ख़त्म। ठीक है। अब ये फ्रेम इसकी जितनी चल रही है ये देख रहे हैं आप, और इसके अंदर मैं इसको थिक कर रहा हूँ। हाँ ये अब थिकनेस में आ ये गया, थिकनेस सारी इससे आती है। थिकनेस इससे आती है। चाय उकलाग रेस्टोरेंट में हमारे पास 3 सूप हैं, चिकन कान सूप और देसी मुर्गी की यखनी और हॉट एंड सावर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलता है वही मैंने बनाया, क्योंकि लोगों को वही चीज़ दिखानी है। ज़ाहिर है जो लोग ज़्यादा पीते हैं तो वो पसंद भी आ रहा है, तो जो चीज़ पसंद आती है वही आगे बंदा दिखाता भी है। तो हॉट एंड सावर ज़्यादा चल रहा है, उसको लोग उसका पसंद भी कर रहे हैं और उसके फीडबैक बहुत अच्छे हैं, और हॉट एंड सावर ही हम ज़्यादा मतलब यहाँ पे कस्टमर की डिमांड है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अब हमारा जी क्लियर हो गया सारा, टेस्ट हमने डाल दिया 5 ब्लैक पेपर के, और ये अंडा आ गया। अंडे को अच्छी तरह फेंक दिया और फ्लेम इसकी कर ली स्लो, ठीक है। क्योंकि अगर तेज़ आंच पे इसको डालेंगे तो फ़ौरन से बबल्स बन जाएंगे। अच्छा, अब आग बिल्कुल स्लो करके ये बार बनाने की ये आपने सर्कल क्यों बनाया? वैसे भी तो सीधा भी डाल सकते थे। नहीं वो एक जगह ना बबल बन जाएंगे। अब ये घुमा के डाला है तो जैसे मैं इसकी फ्लेम तेज़ करूँगा तो ये बड़े खूबसूरत से वो चंक्स आ जाएंगे इसके ऊपर। ओके ओके, ठीक अब ये आग मैंने स्लो तेज़ कर दी। ठीक है। अब ये देख रहे पक के ऊपर आ रहा है। अब जब तक हम चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक ये ऊपर खुद नहीं आ जाता। ठीक। अभी आप देख रहे हैं ऊपर आ गया, इसको हमने हल्के से चम्मच चलाया, ठीक है, ये आ गया सूप हमारा अपनी शक्ल में वापस आ गया। हार्डली कोई 15 मिनट्स लगे हैं हमें पूरे प्रोसेस में। बिल्कुल। अच्छा, अब 2 चीज़ें हमने इस पे रोक के रखी हुई हैं, एक ब्लैक पेपर और एक वेजी हमने बिल्कुल लास्ट में इसलिए डालनी है कि वो ना अंदर ख़त्म ना हो जाए ना। खत्म ना हो जाए। ये ब्लैक पेपर हमने डाल दिया 1 टीस्पून। ठीक है, अल्लाह खैर ही करे, सारी गर्म चीज़ें लेकिन ठीक है सर, मौसम सर्दी भी तो ऐसा के है ना। हिसाब से सर। हाँ, फिर इस्लामाबाद के लिए ठीक है। हाँ। इस्लामाबाद चूँकि थोड़ा ज़्यादा सर्द है, यहाँ ठंड ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, अब सब्जी का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा भी ना हो जाए, ताकि हर उसमें हाँ बाइट जब नहीं आप तो मुंह में आ रहा हो। ये बिल्कुल डाल दिया हमने थोड़ा सा, सही है। हाँ, हरा भरा भी हो गया अपने अंदाजे से। हाँ। ये मम्मी कप सूप कप ले, ये देखें ये हमारा ये सूप रेडी हो गया जी। ये हमारी एक बंदे की सर्विंग है, ठीक हो गया। इस पे हम अभी सूप डाल देंगे। ये वाह, वेरी नाइस, बड़े ज़बरदस्त कलर्स निकले हैं इसमें से। हाँ जी बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं सब्जी अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। हाँ बिल्कुल फ्रेश। अब देखने में अच्छा लग रहा है। अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है खत्म हो वो जाएगी। चीज़ें खत्म हो खत्म हो जाएंगी ऐसे। ये जी हमारा सूप रेडी हो गया। बिल्कुल रेडी है। दिखाएं ज़रा इनको। ये सूप एक बंदे के लिए ठीक हो गया।
एक मिनट। मेरे जैसा बंदा तो ये पूरा एक सूप पी भी नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा बाउल है, हमारे मैदे इतने हैं नहीं। ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, ये हो गया हमारा सूप रेडी हो गया। बैक नाज़रीन, हमने पहले सेगमेंट में आपको दिखाया सूप बनाते हुए, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, और मैं साथ साथ अभी हम सर क्या बनाने जा रहे हैं? अभी हम चिकन चीज़ पराठा। अब हम चिकन चीज़ पराठा बनाने जा रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। सूप में इसलिए हाथ में पकड़ा है, हम दोनों की तबीयत ख़राब है को तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी साथ पिएँ, लेकिन चूँकि ये काम में मसरूफ़ हैं, ये हमें चिकन चीज़ पराठा बताएंगे, बनाते हुए दिखाएंगे, और साथ साथ मैं सूप पीऊँगा क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो आप लोगों की जब इस तरह की तबीयत ख़राब हो तो सूप ज़रूर ट्राई करना है, सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वैसे मैं पहले भी पी चुका हूँ, ब्रेक से पहले मैंने रिव्यू दे दिए थे। अब इस सूप की ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था कि हम आगे पीछे जो सूप पीते हैं, हम कोई भी बुरा नहीं है, किसी की चीज़ को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन प्रूव में इसमें सबसे अलग ये है कि इसमें जो चीज़ें सारी ऑर्गेनिक डाली गई हैं ना, उन सब का फ्लेवर मुंह में आ रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा सूप है। आप पिएंगे, आप भी इंशाल्लाह मेरे इस रिव्यू को ज़रूर याद रखेंगे कि जो रिव्यू दिए थे मैंने बिल्कुल दिल से दिए थे। और दूसरा, बीमार हूँ तो बीमारी के वक्त ये मेरे लिए सबसे बड़ी सोने पे सुहागा है। तो आप जब भी चाय o'clock आएँ, ये सूप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे याद करें। सर, ये भी आपने क्या? ये चिकन चीज़ पराठा है जी। अब आटा तो असल में पहले बना के रखा हुआ था, अभी बनाता हो तो शायद प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाता। हाँ। और आटे की वजह से ये चीज़ें मिस हो जाती। ठीक है। ये खालिस मैदा है। मैदा, उसके अंदर जो आटा हमने बनाया, ऑयल, ठीक है, चीनी, ठीक है, और नमक, ठीक है। और उसके बाद ये आटा बनाया। आप इसकी ना देख लें कि पानी का जितना भी इसके अंदर इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ। ये जो शवरमा सर बनाते हैं बाहर, हाँ, वो भी यही चीज़ होती है? वो जो नहीं, वो ब्रेड खमीर होती है, वो उसके अंदर थोड़ा सा वो सोडा वगैरह होता है। अच्छा। तो ये बिल्कुल जो है, अब ये चिकन हमने डाल दिया। ठीक है जी। ये क्या है? ये चीज़ है, चेडर चीज़ है। अच्छा, ये आपको पहले दिखाया। हाँ। ग्रीन अनियन, ठीक है, ब्लैक ऑलिव, हैलापिनो। इनसे थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है, बल्कि बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि स्पाइस लेवल ही बढ़ जाता है, और ऑलिव्स आपको पता ही है, हर बंदा ही शौक से खाता है। हाँ। ये बहुत बड़ा फन है, ये ऊपर रख के बंद करना साइडों से। हम जैसों के लिए तो सबसे बड़ा मसला यही होता है ना कि पराठा खाते हैं वो साइडों से निकल जाता है, बर्गर भी निकल जाता है। हाँ। तो इसको जो खाने वाले हैं ज़्यादा कोशिश ही करते हैं कि जितना ये प्लेन और छोटा हो, पतला हो तो अच्छा है। बिल्कुल। क्योंकि बर्गर के सबसे ज़्यादा लोग, हम जब दोस्त आपस में बैठते हैं, हम यही कहते हैं कि आप इसको खाएं कैसे। मज़े का तो होता है, लाजमी सी बात है, लेकिन हमने सुना भी है कि बर्गर और आम खाते हुए फिर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। नहीं, बर्गर तमीज़ से खाया नहीं जाता। खाया ही नहीं जाता। जिसने बर्गर तमीज़ से खाया उसने बर्गर कभी खाया नहीं। ऐसा ही है। आपने इसको चित्राली टोपी बना दी है। ये जी टोपी बन गई है। असल में इसके अंदर चीज़ है ना, हाँ। अगर इस तरह हम सही इसको बंद नहीं करेंगे तो चीज़ फिर इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी। जब तवे पे ये जाएगा, बिल्कुल, तो ये भी ज़रा अच्छे से। अच्छा जी, ये पराठे की हो गई। ठीक है, स्टफिंग हो गई। अब हम तवा इसका तेज़ करेंगे जी, तवे के ऊपर लेके जाते हैं इसको। ठीक है, आ जाइए। पराठे के हवाले से हम बात करेंगे तो पराठा हमारे पैदा होने से पहले बना, क्योंकि हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जो उस्ताद हमारे हैं, जो हमारे शेफ़ हैं, उनसे बातचीत हुई, उनसे सीखा, तो उन्होंने हिस्ट्री बताई कि ये नॉर्थ साउथ इंडिया, पंजाब से स्टार्ट हुआ। पहला पराठा जो बना 1968 से पहला पराठा बना। तो फिर वही कहूँगा कि हम तो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है हमारे उस्ताद तो हमसे बड़े हैं, तो उन्होंने हमें बताया भी। और फिर पराठे के अंदर भी बहुत सारी मतलब वैरायटी आती गई। पहले तो सिर्फ पराठा था, अब पराठे के अंदर स्टफिंग आ गई। किसी ने चिकन डालना शुरू कर दिया, किसी ने चीज़ डालना शुरू कर दिया, किसी ने आलू डालना शुरू कर दिया। अब हर बंदे की चॉइस के ऊपर हर वैरायटी ऐड होती रही। तवा हमारा गर्म हो गया, तवा गर्म हो गया। आपके सामने मैंने डाल दी चिकन वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको हम पकाते हैं जी। अब इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं, हाँ जी, जो चिकन था वो तो मेरे ख्याल से हाफ
ऑलरेडी वो बॉयल या कुछ था नहीं। स्टीम हुआ हुआ? उसको हम ग्रिल करके रखते हैं। ग्रिल करके रखा हुआ। तो हाफ डन होता है और यहाँ पे वो फुल डन हो जाता है। हाँ। पाकिस्तान में सर एक होटल है जिनका नाम नहीं ले सकता, जो कि पठानों के हैं और सबसे ज़्यादा फेमस हैं पराठे और चाय के हवाले से। वो क्यों इतने फेमस हैं, क्या उनकी ख़ास बात है? सर कुछ चीज़ मतलब होगी अच्छी, वैसे तो आपको पता ही है फेमस कुछ नहीं होता। अब हमारे पास लोग आते हैं चाय पीने, अच्छा, ज़ाहिर अच्छी होती है तभी आते हैं। हाँ। तो वो अगर आप नाम नहीं ले रहे मुझे नहीं पता होगा, हाँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये जहाँ चीज़ अच्छी मिले वहीं जाते हैं। ऐसे ही है। इस्लामाबाद वाले टेस्ट के हवाले से क्या करते हैं, टेस्ट को सीरियस लेते हैं या बस जिधर भी जगह मिल गई खाने को, जो खाने को कुछ मिल गया? नहीं, पहले असल में ऐसा बोलना सही था कि ये टेस्ट को सीरियस नहीं लेते। हाँ। लेकिन अब मैटर करता है टेस्ट, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद भरा पड़ा है, भरा पड़ा हुआ है ना, फूड स्ट्रीट बन चुका है सारा। ऐसे ही है। तो अब ये मानना पड़ेगा कि फूड का टेस्ट भी ज़रूरी है और मायने रखता है। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहें बहुत खूबसूरत बनाई तो हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पे क्राउड टेस्ट नहीं नहीं है, टेस्ट नहीं है तो क्राउड बिल्कुल खाली है। बिल्कुल। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल खर्चा नहीं है, अच्छा। ब्रांड उनका बहुत बुरा है, हाँ। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त उनका माशाल्लाह टेस्ट है। हाँ कस्टमर है, टेस्ट है, हर चीज़ उन्होंने मैनेज की हुई है। तो ये बिल्कुल मानने की बात है कि टेस्ट अभी बिल्कुल लोग देख रहे हैं, टेस्ट के पीछे भी आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जी सारा हमने। अच्छा, ये बड़ी फनकारी थी आपकी कि देखें आपने इसको कहीं से लीक नहीं होने दिया, कहीं खुलने नहीं दिया। यही होता है एक अच्छे शेफ की यही महारत होती है, यही उसकी कामयाबी होती है कि वो हर एक चीज़ को मैनेज परफेक्ट वे में मैनेज करे। बिल्कुल। पराठा हमारा हो गया रेडी हो गया पराठा जी। अभी हम इसको प्लेट में जैसे सर्व करते हैं वैसे आपको दिखाते हैं। हाँ, आज आप सारी चीज़ें मेरे पे ही ट्राई कर रहे हैं। देखें जी, आप जो चीज़ चेक करके बताएंगे ना, ये बात तो है, वो मतलब सच होगा और लोग हाँ, आपको जानते लेकिन भी मैं हैं। पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूँ और हर प्रोग्राम में मैं ये जिक्र करता हूँ कि मैं खाने का शौकीन नहीं हूँ। लेकिन आप सच तो बोलते हैं ना, हाँ, कम से कम। बिल्कुल ऐसे है तो लोग सर ये बात है। वाह जी वाह। अच्छा, और कुछ है यहाँ पर? नहीं, बस नहीं, हो गया। ये जी पराठा आपका आ गया, पराठा रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने ऑलिव्स, हाँ, ग्रीन अनियन, ठीक है, और एलापिनो डाला था जी, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त लेयर आएगी, ठीक हो गया, जो भी कटने के बाद आपको नजर आएगी। ये जनाब हमारी सर्विंग की आ गई प्लेट। इसके साथ हम देते हैं मिंट सॉस, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ऑलिव्स वेरी नज़र आ रहा है, बिल्कुल। ये ग्रीन अनियन, हर चीज़ की बेहतरीन लेयर। ये आप देख रहे हैं परफेक्ट पराठा, ठीक है। और आपने देखा हमारी हर चीज़ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। मैं वही बात कर रहा था कि इनका ना, इन लोगों का, अब मैं पराठे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, कि हमारे पोर्शन किसी का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन यूट्यूबर्स, ठीक है, सब कामयाब हैं अपनी जगह पे। हाँ जी। लेकिन वो सिर्फ पैसों की वजह से शायद, ठीक है, पैकेज की वजह से, चीज़ चाहे वो अच्छी हो या ना हो, लेकिन उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अब मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट इसलिए है कि उनके ज़्यादातर लोग फूड का अगर सुनते हैं तो उनके जहन में यही आता है कि यार फूड शो है, ये वही होगा कि ऐसी चीज़ उठाते हुए दिखाएंगे और फिर कहेंगे वाह अब वो मज़े का हो या ना। बैक एंड में फिर कुछ और होता है और सामने कुछ और होता है। बिल्कुल प्रोग्राम की हमारी थीम यही है कि आप बिल्कुल जैसे रिव्यू है जैसे बनाया, कोई भी शो पूरे पाकिस्तान में ऐसा शो सर नहीं करता कि आपको किचन में ले जाके सारी चीजें आपके सामने बनाई और टेस्ट की और रिव्यू दे। मैं खुद शेफ हूँ और मैं यही देख रहा था कि मैं कई चीजें मतलब सीखता हूँ जो, और जब मैं बनाता हूँ वो नहीं बनती। ऐसे ही है, क्योंकि शेफ के लिए ये मुश्किल नहीं होता कि उसको एक मतलब लाइन दी जाए उसके बाद बने ना। लेकिन यहाँ आप देखो, मैंने आपके सामने बनाया, आपने पिया, हर चीज क्लियर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ अल्लाह का शुक्र, पहले मैं ये सोचता था कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आपके आने से मुझे लगा कि यार कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं आगे। बिल्कुल रियलिटी। तो ये बड़ा अच्छा है, इस तरह होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लोगों के साथ मतलब झूठ फ्रॉड क्या, दो पैसों के लिए आप आवाम को पागल बना रहे हैं। देखिए ये गलत बयानी है ना, ये सर गलत बयानी है। और आप लोगों को मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हाँ, बस ये आपकी मोहब्बत है सर, हमारी कोशिश है आवाम को वही चीज़ दिखाएं जो हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका टेस्ट कम है उसका ये नहीं कि मैं कहूँ कि बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल ना है ना, बिल्कुल। जो उसमें मसाइल हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं कि यार इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, ये कम है। अब आपका सूप इनका मैंने पिया, ठीक है, मुझे अच्छा लगा,
मैंने बिल्कुल परफेक्ट था मेरे लिहाज से। मैं सिर्फ अपने रिव्यू देता हूँ, ना मैं जहन में कैमरे को रखता हूँ, ना मैं इनको रखता हूँ, ना ऑनर्स, किसी को भी नहीं। मैं अपना कि यार मैंने सूप मंगवाया, मैं पी रहा हूँ, अब उसमें से क्या मसाइल है मेरे लिए, वो मैंने पिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसी के रिव्यू दे दिया। अब देखें आपने सूप को ओके किया, अब वही आपकी बात सुन के लोग यहाँ चाय क्लास पे आते हैं, सूप मंगवाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता उनको। बिल्कुल। तो देखो आपकी जिंदगी मतलब मायने नहीं रखती ना, बिल्कुल गलत आप बयानी किसी लोगों को घुमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप सच बोल रहे हैं तो वो आके आपको दुआएं देंगे, यार बड़ी अच्छी जगह बताई आपने। ऐसे तो ये चीज़ आपकी मुझे बड़ी अभी हम ये ट्राई ज़रूर करेंगे। पराठा जैसे हमने बनाया उसका ये कि हम मैदा यूज़ करते हैं, मैदे के अंदर हम उसकी सॉफ्टनेस के लिए घी यूज़ करते हैं और चीनी, ऑयल, अंडा वगैरह हम डालते हैं ताकि वो जब खाएं तो बिस्किट की तरह नरम हो, क्योंकि मैदा चीड़ा हो जाता है, रपट बन जाता है। तो हम ये चीज़ें उसके साथ ऐड करके एक मतलब परफेक्ट रेसिपी तैयार करते हैं। और वो जब पराठा बनता है तो फिर उसके अंदर आपके सामने मैंने चिकन ऐड किया। अब चिकन जो है वो हमारा ऐसा नहीं है कि बॉयल हो या फिर उसको तंदूरी मसाला लगा दें, हम बाकायदा उसके लिए एक बारबेक्यू पिट रखी हुई है, बाकायदा उसको मैरिनेट करते हैं हम 4-6 घंटे पहले मैरिनेट करते हैं। फिर उसको कोयले के ऊपर हम बाकायदा पकाते हैं जैसे बारबेक्यू पकता है। अब उसके अंदर जो कोयले का धुआं आता है सर, वो लोगों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि तवे के ऊपर एक चीज़ बन के आ रही है लेकिन फ्लेवर उसके अंदर बारबेक्यू का आ रहा है। हमने पहले आपको इंट्रो दिया, उसके बाद हमने आपको लोकेशन बताई, उसके बाद हमने सबसे पहले सूप बनाते हुए दिखाया, टेस्ट भी किया, क्योंकि बीमार हूँ, मुझे ज़रूरत भी थी उसकी और उससे काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ी मेरी आंखें खुली हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेक पे गए। सेकंड चीज़ हमने बनाई, पराठा था गालिबन। जी पराठा, चीज़ चिकन चीज़ पराठा था, वो हमने बनाया, वो मेरे सामने है, इसका मैं साथ साथ रिव्यू दूंगा। आपका आप क्या नाम है और क्या बनाने जा रहे हैं? जी मेरा नाम नुमान है नुमान है। और जलेबी बना रहे जा रहे हैं। जलेबी बना रहे हैं? जी, जी। जलेबी पतली वाली बनाओगे ना? जी जी मुझे वही पसंद है, मोटी वाली जो गराडो जलेबी है ना, वो बहुत मोटी मोटी, जिसको उठाओ तो आधा किलो उसमें से घी निकलता है, वो नहीं बनानी। नहीं सर वो चलो जी बिस्मिल्लाह करो, क्या कैसे बनाते हैं सबसे पहले? जी, सबसे पहले तो पानी डालता हूँ। सबसे पहले पानी, ये मैं सीख लूँ यार आपसे कसम से, कुछ तो सीख लूँ। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार ये कुकिंग शो करता है, फूड शो करता है, तो इसको हर एक चीज़, अल्लाह की कसम अंडे से आगे आज तक नहीं गया मैं। कोशिश करेंगे अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मैदा डालना है। ये मैदा हो गया जी। अब मुझे ये बताओ व्यूवर्स को भी, ताकि क्लियर हो ना चीज़, एक चीज़ के कितने बंदों के लिए बन रहा है और कितनी क्वांटिटी की चीज़ें डाल रहे हो? ये सर 2 ऑर्डरों के लिए डाल। 2 ऑर्डरों के लिए, ठीक हो गया। एक ऑर्डर में 6 पीस होते हैं, ठीक हो गया, तो ये उसके लिए बना। सही हो गया। कहाँ से हो? मैं कश्मीर से सर। सबसे पहले आपने पानी डाला जी सर। नुमान ने, उसके बाद मैदा डाला है मैदा डाला और इसको अभी मिक्स कर लिया। कोई है फनकारी इसके मिक्स करने की कि इसको कितनी देर मिक्स करना है, ज़्यादा करना है, कम, या बस वैसी थोड़ी देर हिला हुलूलो है? नहीं सर, मिक्स करना ज़्यादा करना है। जी ज़्यादा करना। कितने अरसे से जलेबी बना रहे हो? सर हो गए 6 महीने। 6 महीने? अच्छा, बीमार मैं हूँ, स्लो ये बोल रहा है, क्या करूँ मैं? नुमान भाई आप इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? चक्कर मुझे आ रहे हैं, बोलने इससे नहीं हो रहा। अच्छा, ये हल्का सा पानी, ये क्यों डाला है आपने? सर ये लेस के लिए। टेस्ट के लिए? लेस के लिए सर। लेस के लिए, ठीक है, गुड। कितनी देर इसको ऐसे हिलाना है? जब तक ये से मिक्स ना हो सके सर। ठीक हो गया। हाँ, मैंने पहले वो सवाल किया था कि कितने अरसे से बना रहे हो? 6 महीने से। 6 महीने से बना रहे हो। इसके अलावा क्या ख़ास बना लेते हो? इसके अलावा पराठे हैं सर। हाँ। और चाय, पराठा, बर्गर। कश्मीर की ख़ास सौगात क्या है? कश्मीर के खाने क्या ख़ास हैं? कौन सी चीज़ है कश्मीर की खाने की, मैं बताऊं? कश्मीर में तो कुलचे, दाल चावल और कुलचे। दाल चावल और कुलचे, सफ़ेद चावल और उसके ऊपर लोबिया, जी ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, ये सर अब इसके अंदर लेस बन गई और ठीक हो गया। दाल बन गई है। ठीक अब है। इसके अंदर हम डालेंगे जलेबी। ये जलेबी है? नहीं, दाल माश। दाल माश, अच्छा दाल माश डालते हैं, जलेबी इससे बनती है, मुझे अब वाकई में नहीं पता था। नहीं सर, ये जलेबी से नहीं बनती है, लेकिन ये हमारी स्पेशल है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। पतली वाली जलेबी बनाने के लिए ये कोई स्पेशल आपकी रेमेडी है, ये है आप उसमें ऐड कर रहे हैं? ठीक जी है सर, दाल माश के ये हमने सर मिक्स की है। हाँ।
शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी नहीं सर, इंशाल्लाह हो जाएगी साल में। वो तो इंशाल्लाह हो जाएगी। तो पसंद की शादी है या घर वालों की? नहीं सर, घर वालों में। क्यों खुद से को बस सिर्फ जलेबी बनाते रहे हो सारी उम्र नहीं और सर। कोई भाग दौड़ नहीं की? नहीं। अच्छा, अब अभी ये इसमें कपड़े में डालना है और कढ़ाई में जाके इसको फ्राई चलें चलें आ जाएं भाई। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे फेवरेट पोर्शन पे आ गए। हमने पहले क्या किया था? हमने इसका मिक्सर बनाया था और हाँ, अब ये क्या है? ये फ्राई करना है। घी है, फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम पतली वाली जलेबी बनाएंगे। चलें ये बिस्मिल्लाह करें। असल अपने फ़न का मुजाहरा तो अब यहाँ पर आप करेंगे। ये पतली वाली जलेबी जो है ये फ़ायदा है या नुकसान नहीं है? मेरे ख्याल से फ़ायदा है ना। जो दूसरी वाली जलेबी होती है, जो गराडो जलेबी होती है मोटी वाली, वो तो बहुत सारे लोग नहीं खा सकते। मतलब कि शुगर के जो लोग हो गए वो लोग नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें तो मेरे ख्याल से शीरा ही शीरा, चीनी होती होगी है। जी सर, वो दोनों का। ये इसमें भी ज़्यादा शीरा होता है या ये गुजारा है इसमें? नहीं, इतना नहीं शीरा होता है। शुगर वाले लोग भी ये खा सकते हैं? जी, ये शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं। अच्छा, गिन रहे हो हैं? ये एक प्लेट में कितने? 6 पीस होते हैं सर। 6 पीस एक प्लेट में होते जी। हैं। ये क्या शौक है या मजबूरी से बना रहे हो? कोई शौक है? नहीं सर, कुकिंग का शौक है इसलिए बस। शौक है? जी। खुद खाते भी हो या नहीं? बस गुजारा ही चलता रहता है। जी। अच्छा, ये अब आपने जलेबी बना दी। कितनी देर इसको अंदर रखना है? बस सर 2 से 3 मिनट तक पक 2 जाएगी। से 3 मिनट। और इसके अंदर ज़्यादा दाल माश यूज़ हुई है ना? जी। दाल माश तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। और दूसरा इसके अंदर चीनी की मेरे ख्याल से मकदार जो है वो चीनी का बहुत कम है, जो कि फ़ायदेमंद चीज़ है, एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो इसी की हैं। शुगर के मरीज़ ज़्यादा हैं। वो अब देखने को तो उनका दिल करता होगा खाने के लिए, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि शुगर है। उनके लिए कोई इस तरह की डिशेस लाजमी होनी चाहिए जिसमें से थोड़ा हाथ होला रखा जाए और खा सके, वो एंजॉय कर सकें। अच्छा, कुलचे खाए हैं कभी पेशावर के? अपने इलाके के बारे में थोड़ा बताओ ना। उधर खाने के अलावा और क्या मशहूर है? वहाँ के लोग मशहूर हैं क्या? क्यों मशहूर है वहाँ कश्मीर के? अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, बिल्कुल मिलनसार हैं। गांव इसका है, इलाका इसका है, कश्मीर का ये है, बोल मैं रहा हूँ। कश्मीर जाते हो? जी जाता हूँ। गुड, बहुत खूबसूरत इलाका है आप लोगों का। मुल्क तो हमारा वैसे ही सारा ही खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर की क्या ही बात है। अभी मैं तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ पहले भी कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर में किस जगह के हो? मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद के हो। ये हमारी जलेबी मेरे ख्याल से तैयार हो गई। अब हम इसको उसमें डिप करेंगे, शीरे में डिप करना। अच्छा जी, ये अब ये क्या है? शीरा है ना? जी सर, ये बस इसमें ये है कि जो बारीक वाली, ये पतली वाली जलेबी है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जितनी ये बारीक है इसमें शीरा उतना कम ही जाएगा ना। जी सर। और नुकसान ज़्यादा नहीं देगा। ज़्यादा शीरा होगा, ज़्यादा बड़े हो उसके, वो बड़ी जलेबी होगी उसमें ज़्यादा शीरा जाएगा। जी। ये अब रेडी हो गया। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन देंगे। चलिए। हाँ जी, रेडी हो गई ये पतली हमारी जलेबी। जी सर। ये क्या इसके नीचे क्या है? खाली है? ये सर सर्विंग के लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये मुझे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि चाय और क्लॉक वालों ने अपने पेपर्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट, और साथ अगर घी कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वो भी इसमें से जज्ब हो जाएगा। इसमें अभी आप ये डालेंगे? जी सर, ये अभी जलेबी है। किसने सबसे ज़्यादा आज तक ना आपकी जलेबी खा के आपकी तारीफ़ की है? किसने सबसे ज़्यादा आपकी तारीफ़ की है? बताएं, कोई तारीफ़ अपनी यादगार बताओ जिसने खाई और उसने कोई रुक के आपको एक दफ़ा कहो कि यार मज़ा आ गया। कौन था और क्या तारीफ़ की थी उसने? जी सर, यही गेस्ट जो आते हैं जो जलेबी खा के जाते हैं वो ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जलेबी। खा लूँ मैं थोड़ी सी? मैं भी तारीफ़ कर लूँ? कर सकते हैं। मेरी तो फेवरेट चीज़ है भाई। ये क्या डालने लगो? ये अभी सर ऊपर गार्निश के लिए डाल रहे हैं।
इसको ना बड़ा डिफरेंट सा रिव्यू देने जा रहा हूँ। अब जलेबी क्या है मैं जो बताऊँ, हम बचपन से जलेबी खा रहे हैं, चाहे वो पतली वाली हो या वो मोटी वाली हो, गराडो जलेबी हो, उसको हम देखते हैं, हमारा दिल करता है कि यार हम वो खा लें, लेकिन आप जलेबी एक या दो बाइट से ज़्यादा नहीं खा सकते। जो गराडो होती है तो उसका एक जो पोर्शन होता है, आप उससे ज़्यादा जलेबी नहीं खा सकते। इस जो मोटी वाली से नॉर्मल वाली होती है, इससे थोड़ी मोटी, ठीक है, जो बाज़ार में मिलती है, वो भी एक या दो से आप ज़्यादा उसके पोर्शन नहीं खा सकते। ये आप स्नैक्स के तौर पे खाते रहें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सारी की सारी मैं अकेले खा जाऊँ। तो चीज़ तो वही है ना कि आप इतनी एक चीज़ पसंद करते हो, जलेबी खाने का दिल कर रहा है, तो बंदा थोड़ा रज के तो खाए। तो जब आपने रज के जलेबी खानी है तो चाय o'clock आएँ और ये सारी रज के खाएं, क्योंकि इससे आपका दिल नहीं भरेगा, ये आपके दिल पे नहीं बैठेगी, ये इतनी हैवी नहीं है। खाते रहें इसको, स्नैक्स के तौर पे खाते रहें और ये सारी ख़त्म हो जाएगी। मेरा नाम अब्दुल सबूर है, मैं चाय बनाता हूँ और चाय की जो हिस्ट्री है वो चाइना से आई है। जी नाज़रीन, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये पहले आपका दूध जा रहा है, गुजारा कर लो खान ऐसा ना वो हाथ से गिर जाए। नहीं गिरेगा। अच्छा, सबसे पहले हमने सूप बनाया, सूप भी ट्राई कर लिया, उसके बाद जलेबी बनाई, हमने पराठा बनाया। अब ये जो ऐसी चीज़ है ना, ये वो नशा है जो कि पाकिस्तानी ना करे ना, उनका दिन ना नहीं गुजरता। खान क्या हाल है? ठीक ठाक, क्या नाम है खान? अब्दुल सबूर नाम है। अब्दुल सबूर, कहाँ से आए हो? मैं क्वेटा से हूँ। क्वेटा से आए हो? ये मुझे ये आज कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर कर लो कि क्वेटा वाले इतने एक्सपर्ट क्यों हैं चाय में? सर ये हमारा ख़ानदानी पेशा है क्वेटा वालों का? हाँ जी, क्वेटा वालों का। तमाम क्वेटा वाले यही तकरीबन काम करते हैं ज़्यादातर, मतलब चाय, पराठा, रेस्टोरेंट, ठीक है, यही काम है। अच्छा, ये क्या देखें, ये दूध हो गया, पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें तो मेरे पास भी हैं, बिल्कुल सबके पास है, लेकिन ये आप लोगों के चाय का एक अलग ही अंदाज है, कोई ख़ास फार्मूले होते हैं, इतनी स्पेशल चाय बना देते हो, ये हमसे क्यों नहीं बनती? हमारे पास बहुत किस्म की चाय होती है, तकरीबन 17-18 किस्म की चाय होती है। तो हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं, चाय चेक करते हैं, चाय पसंद भी करते हैं। ये हम स्पेशल बनाते हैं और दिल से बनाते हैं, तो दिल से बना के करोड़ों की ज़्यादातर बात लोग करके पसंद करते हैं। गुड, दिल से बनाते हो। सबसे पहले क्या आप कौन सी चाय बना रहे हो आज? सर हमारे पास कड़क दूध पत्ती स्पेशल, कार्डिमम, ठीक है, बादियान और सिनेमन चाय होती है, कश्मीरी चाय होती है, अभी कावे कौन सी होते चाय हैं। बनाओगे? अभी आपके लिए कार्डिमम बनाऊंगा, कार्डिमम? स्पेशल चाय बनाऊंगा जी। कार्डिमम चाय हमारे पास पहले तो दूध स्पेशल आता है, दूध अच्छा खासा होता है, और उसके बाद हमारे पास पत्ती 3-4 किस्म की पत्ती होती है, वो हम मिक्स करके कार्डिमम चाय बनाते हैं और इसमें इलायची डालते हैं, कार्डिमम चाय बन जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम उसके लिए? सर पहले दूध लाया हूँ, दूध गर्म हो जाएगा, दूध के लिए फिर हम पत्ती डालेंगे। अब ये कौन सा दूध है? ये मतलब कि ये एक ही है? एक ही दूध है, बस ये साइड पे रखा होता है, वो कम हो जाए तो इसलिए उसमें डालते हैं। ठीक हो गया, हमारा दूध गर्म है, गर्म हो गया। इसके अंदर ये चम्मच ये फनकारी है ना कि आपने ये जो मारते हैं, तो ये चाय की ये सारी फनकारी है जी। बस चाय बनाते हैं इसी तरह। ठीक हो गया। कितने अरसे से चाय बना रहे हो? सर 3-4 साल हो गए हम चाय बनाते हैं इधर, और चाय सीखा हमने 6-7 साल हो गए चाय हम सीखे हुए। 7 साल हो गए चाय सीखते हुए? ओ माशाल्लाह। ये पत्ती जी, ये पत्ती आपकी क्वेटा की मशहूर पत्ती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मुझे पता है। ये पत्ती बाजार में मिल जाती है? ये स्पेशल पत्ती होती है, हर जगह नहीं मिलती, लेकिन ढूंढना पड़ता है और कोई ताल्लुक वास्ता हो तो उससे बंदा मंगवा सकता है। ठीक हो गया। ये अब आपने पत्ती डाल दी, ऊपर आ रही है चाय, आपने ऊपर नहीं आने देना और इसमें से गिराना नहीं है इसको। पत्ती को अच्छी तरह पकाना है आपने। बिल्कुल। एक दिन में कितनी चाय बना लेते हो यार? रिकॉर्ड क्या है आपका अभी तक? हमारे पास सर 120 किलो भी निकलता है, 3 मन भी निकलता है जी। ओह माशाल्लाह, गुड। 120 किलो 3 मन जी। तो अकेले ये कितने कप बन जाते हैं तकरीबन?
सर हमारे पास किलो में से 6-7 कप निकलते हैं, किलो में से 6-7 कप निकल जाते हैं। तो ये तो अंदाज़ा मैथ में अगर मैं अच्छे वक्तों में ना पास हो जाता ना तो आज मेरी मैथ अच्छी होती, मैं हिसाब लगा लेता। लेकिन अराउंड मेरे ख्याल से ये कोई 500 कप कह लें। जी इतना ही होगा। ऐसे इतना ही होगा। अब ये क्या है? ये अभी कल्टी करेंगे, थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और इसका थोड़ा कलर लाएंगे। गुड। इसका भी और इसमें कोई फ़र्क है? ये जो है ये गिटल एक ही है, एक ही होते हैं। मेरे पास इस तरह स्पेशल चाय होती है। स्पेशल चाय में हम बादियान या खताई डालते हैं। इस तरह हमारे पास सिनेमन होती है, जिंजर चाय होती है, कश्मीरी चाय। और कश्मीरी चाय जो है हमारे पास उसमें कार्डिमम आते हैं, बादियान आते हैं और सिनेमन आते हैं और इसका सब्ज़ पत्ती आते हैं। उसमें हम पत्ती डालते हैं और इसकी कश्मीरी की अपनी पत्ती होती है, कश्मीरी चाय हम वो डालते हैं और कश्मीरी चाय वो और ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। सबसे अच्छी चाय कौन सी बना लेते हो? सबसे अच्छी कड़क ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। इसके बाद वाले लोग कड़क पसंद करते हैं। डिप्रेशन के डिप्रेस हुए होते हैं ना, काम बिजनेस भाग दौड़, बस फिर उनको ना कैफीन की ज़रूरत होती है तो उनको फिर कड़क चाय। कड़क ड्राइवरों वाली पसंद करते हैं। और बदनाम ड्राइवर है। बदनाम ड्राइवर है। ज़्यादातर ये लोग चाय पसंद ज़्यादातर ये लोग चाय पसंद करते हैं। लेकिन कश्मीरी हो गए, पठान हो गए, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, सब बलोची, ये पीते हैं। हर नहीं कोई अलग अलग भी होता होगा ना। अब कोई कहता होगा कश्मीरी चाय कोई स्पेसिफिक एक लोग होंगे वो पीना पसंद करते होंगे। कोई कश्मीरी अगर चाय है वो क्या पता सिंधियों को ज़्यादा पसंद हो, पंजाबियों को ज़्यादातर कश्मीरी लोग बहुत दूर से आते हैं कश्मीरी चाय पीने के लिए। अच्छा गुड। कश्मीरी चाय जो है इसको पिंक टी का नाम भी दिया जाता है ना? पिंक टी का नाम दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट सर अभी आया है ना पिंक टी वाला? मेरे ख्याल से ये कुछ 5-6-7 साल हो गए हैं पिंक टी आई है। इससे पहले मेरे ख्याल मुझे कहीं नज़र नहीं है। ये ऐसा ही है जी? 2 साल पहले स्टार्ट हुई, 3 साल पहले। अच्छा, ये चीनी डाल दिया आपने? चीनी डाल, शुगर डाल दिया। ठीक है। गुड़ वाली चाय भी बना लेते हैं? गुड़ वाली चाय भी है हमारे। ज़्यादा लोग चीनी वाली पसंद करते हैं गुड़ वाली? गुड़ वाली ज़्यादातर नहीं चलती, बस नॉर्मल शुगर ज़्यादातर चलती है। शुगर ज़्यादातर लोग नहीं पीते। एक और थोड़ा मुश्किल ट्रिकी सा सवाल करने लगा हूँ। लड़कियाँ ज़्यादा चाय पीती हैं या मर्द? यार मर्द ज़्यादातर टेंशन में होते हैं इसलिए मर्द ज़्यादातर पीते हैं। लड़कियाँ ज़्यादातर कॉफ़ी। मर्द ज़्यादा टेंशन में होते हैं इसलिए ज़्यादा चाय पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मर्द को टेंशन कौन देता है? बस काम बिजनेस वगैरह से। कितना सियासी बयान दे दिया, एकदम फिर गया कि मर्द को टेंशन काम। ना 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 ना, काश मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट वो होता ना, मैं इधर 1 घंटा बोलता कि मर्द को कौन टेंशन देता है। अच्छा चलें, गुड हो गया। लड़कियां चाय कम पीती हैं, बस वो शोशा वगैरह तस्वीरों के लिए आ जाती है। ऐसे ही है, आगे आधा कप है, टेढ़ा सा कप की तस्वीर ले ली और निकल गई। और मर्द तो जब तक पूरी चाय और फिर उसके बाद 1 कप घंटे बाद दोबारा ना मंगवा ले, बिल्कुल रहा नहीं जाता। गुड। कितनी देर लगी है इसको हमें चाय? पकाते बस 2 मिनट में तैयार है। बस ये सारी फनकारी है जो आप इसके अंदर ये चमचा मारे हैं इसकी है ना? सर इसी की भी होती है और हमारे पास स्पेशल पत्ती होती है। स्पेशल पत्ती और ये स्ट्रॉन्ग आती है। हाँ। ये चाय रेडी होगी। ठीक है जी, चाय रेडी है। चलो। आज मैंने जो चाय बनाई है और आपको चेक कराई है वो कार्डिमम चाय थी। चलो जी, अब ये हमारी चाय रेडी हो गई है जी। अब ये जो कार्डिमम चाय है और कड़क चाय है, इसमें फ़र्क क्या है? सर कड़क और कड़मे में फ़र्क ये है कि कड़क कड़क होती है और कार्डिमम में हम इलायची डालते हैं। इलायची डालते हैं, लेकिन इसमें अभी आपने इसके बाद डालेंगे या डाली हुई थी पहले? मैंने तो नहीं देखी इसमें से डालते हुए। ये कड़क है अभी। ये कड़क है जी, ये कड़क है। और अच्छा, कार्डिमम में जो है हम कार्डिमम डालते हैं तो वो कार्डिमम। कार्डिमम, ये कार्डिमम का क्या मतलब क्या है? क्या नाम कहाँ से है इसका? कार्डिमम इलायची होते हैं। अच्छा, गुड गुड गुड, सही हो गया। अब ये हमारी रेडी हो गई है जी। पहले मैंने मटके को हाथ लगाया था, गर्म थी। गरम थी। ये कौन सा हिसाब है? इसको पहले ठंडा होने देंगे, इसका इंतजार करेंगे, टिश्यू के साथ हम टिश्यू के साथ पियेंगे। अच्छा, अब ये और ये इसमें फ़र्क तकरीबन?
इसमें अभी फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपने कड़ीमम और कड़क का बताया, उसमें कड़ीमम में आप इलायची डालते हैं, और अगर नहीं डालेंगे तो वो ये कड़क चाय बनेगी। ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारी हो गई है कड़क चाय, अब इसको हम पियेंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। अब आपने सारी चीज़ें बनते हुए भी देख ली, ठीक है, खाते हुए भी देख ली, रिव्यू भी देख लिया। तो आखिर में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें वहाँ पर जाएं कि जहाँ पर एक तो चीज़ें ऑर्गेनिक हों, साफ़ सुथरी हों, दूसरा जो स्पेसिफिक जो चीज़ आपका खाने का दिल कर रहा है ना, उसकी कोई मशहूर चीज़ देखें। वो रेस्टोरेंट देखें कि अगर जलेबी है, लेट सपोज चलें, अब जलेबी से हट जाते हैं, दूध जलेबी पे आते हैं कि अगर दूध जलेबी है तो इस्लामाबाद में, कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में कहाँ पर है जहाँ की सबसे ज़्यादा दूध जलेबी पसंद की जाती है, जहाँ की सबसे ज़्यादा दूध जलेबी फेमस है, आप वहाँ जाएं। क्यों? क्योंकि आप पैसे तो ऑलरेडी आप दे ही रहे हैं, लेकिन आप कम से कम चीज़ खाएं, पिएं, उसको एंजॉय तो करें। तो यहाँ पर हमने आज दूध जलेबी दूध जलेबी के साथ आज बुखार है मुकद्दर के साथ आप लोगों ने गुजारा करना है, ठीक है। आज हमने जलेबी खाई, इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी थी, उसको मैं रेट करूँगा आउट ऑफ 10 में से मैं 9 करूँगा जलेबी को। और जो हमने पराठा खाया उसको आउट ऑफ 10 में 8 रेट करूँगा, और जो सूप था उसको आउट ऑफ 10 मैं 10 और 10 दूँगा, और चाय को भी 10 और 10 दूँगा। आप लोगों को जब भी अच्छी चाय पीनी हो, अच्छी जलेबी खानी हो, सूप पीना हो, या और भी इस तरह की इनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप F7 चाय o'clock आएँ और मज़ेदार चीज़ें की, मज़ेदार किस्म के खाने खाएँ, सूप पिएँ, चाय पिएँ, और हमें भी याद करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।